अमित शाह रैली इन बरेली। 4 जून के बाद कांग्रेस ढूंढो यात्रा शुरू होगी। बरेली में अमित शाह की रैली की बड़ी बातें। बाय न्यूज डेस्क 2 मई 2024। अमित शाह बरेली। बरेली लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार अपने चरम पर है। इसी कड़ी में आज बरेली में गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल सिंह गंगवार के समर्थन में रैली की। गृह मंत्री अमित शाह की बरेली रैली में भारी भीड़ जुटी थी। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 4 जून के बाद कांग्रेस ढूंढो यात्रा शुरू होगी। बरेली में हार्टमैन रामलीला मैदान में दोपहर के करीब 2 बजे अमित शाह ने भारत माता की जय बोलते हुए अपने भाषण की शुरुआत की। शाह के निशान पर सपा और कांग्रेस रही। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि शहजादे ने चुनाव का आरंभ भारत जोड़ो से शुरू किया था, मगर 4 जून के बाद कांग्रेस ढूंढो यात्रा से इसका समापन होने वाला है। 2 चरण के चुनाव में दूरबीन से भी कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। अमित शाह ने कहा कि यह चुनाव देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का चुनाव है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का चुनाव है। आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त करने का चुनाव है। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश यादव यूपी के सीएम बनना चाहते हैं तो राहुल को सोनिया गांधी पीएम बनाना चाहती हैं। यह चुनाव नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का है। अमित शाह ने कहा कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर केस जीता और मंदिर भी बन गया। सपा कांग्रेस वाले वहां नहीं गए क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक का डर था। उन्होंने कहा कि वो उस वोट बैंक से डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। कहा कि सपा और कांग्रेस ने यूपी को कुछ नहीं दिया। पहले यहाँ दंगे होते थे लेकिन अब अपराधी यहाँ से पलायन कर रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि 10 साल तक केंद्र में सोनिया मनमोहन की सरकार थी, जिन्होंने 10 साल में यूपी को मात्र 4 लाख करोड़ रुपए दिए थे। मोदी जी ने 10 साल में यूपी को 18 लाख करोड़ रुपए देने का काम किया। कहा कि सपा के शासन में पूरे उत्तर प्रदेश में देशी कट्टे बनाने के कारखाने थे, आज मिसाइल्स बनाने का कारखाना लग रहा है। यहाँ पहले वाहन चोरी का कुटीर उद्योग चलता था, उसकी जगह भाजपा के शासन में वाहन बनाने की फैक्ट्रियां लग रही हैं।